नमस्कार प्रदीप जी, मैं आपके साथ नाड़ी ग्रंथों के संदर्भ में कुछ बातें करना चाहता हूं। आप हमारे प्रेक्षक लोगों के लिए आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दें। आपका नाम, आपकी फैमिली बैकग्राउंड और आपका व्यवसाय। मेरा नाम है प्रदीप। मेरे पिताजी का नाम है चंदूभाई पटेल। मैं दानू में, मेरा बाय बर्थ दानू में ही है मेरा जन्म। मेरे पिताजी का जन्म भी दानू में ही है। अच्छा। हम 3-4 पीढ़ी से यहीं रहते हैं, दानू में ही रहते हैं। हाँ। ये 98 में मेरा केरोसिन का डीलरशिप है मेरा बिजनेस। अच्छा। मेरे फैमिली में मेरी वाइफ है, मेरे 3 लड़के हैं। ये आपका नाड़ी ग्रंथों के संदर्भ में कैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया और नाड़ी ग्रंथों के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ? वो 96 में कुछ हमारे एक दोस्त है, उन्होंने एक पेपर लाया था, न्यूज पेपर। अच्छा। उसमें एक फोटोग्राफ आया था, नाड़ी के लिए आर्टिकल आया था। हाँ। वो देख के हम लोग कांचीपुरम गए। हाँ। कांचीपुरम में जाके देखा हमने, और फिर वहां से फिर नाड़ी का ये शुरू किया। हाँ। तो 98 में एक आदमी मिला जिसको हम इधर लाए दानू में। अच्छा। कि भैया इतना लंबा तक जाने का, उससे अच्छा है दानू में हो तो किसी आजू बाजू वाले को सबको फायदा होता है। अच्छा। ऐसा करके यहाँ लाए थे, तब से हम चला रहे हैं 98 से। अच्छा, यानी आप स्वयं तो नाड़ी भविष्य देखने के लिए कांचीपुरम तो गए, लेकिन आपने देखा कि वहां तक जाने की असुविधा, आने जाने का खर्चा वगैरह, ये सब न करने के लिए क्या नहीं हम उधर से नाड़ी सेंटर वालों को ही बुला दे, और इसी इरादे से आपने ये नाड़ी सेंटर डहानू रोड पर आपका जो एक यहाँ ऑफिस है और आपका रहने का मकान है, या यहाँ आपने उनको रहने के लिए और सुविधा दी और नाड़ी सेंटर शुरू किया। ये कौन सा साल था? ये 98 था। 98। अब 98 से लेकर के आज तक आपका ये नाड़ी सेंटर चल रहा है, तो उसमें क्या क्या आप ये बता सकते हैं कि कितने नाड़ी रीडर आए, कैसे हैं, और ये सेंटर कैसे चलता है? जनरली आज तक 15 आदमी आए नाड़ी रीडर। हाँ। अलग टाइम पे। किसी का शादी हो गया तो नहीं आया तो दूसरा आदमी को भेज दिया। हाँ। ऐसा करके चलते रहता है। अच्छा। यहाँ पर नाड़ी रीडर का जो भी ये है, अलग अलग रूसी के, जैसे शुरुआत में सुकर नाड़ी लाए थे। अच्छा। सुख नाड़ी लाए थे। उसके बाद फिर वो लोग दूसरी नाड़ी लाए, वशिष्ठ रसू लाए। हाँ। कागुजंदर लाए। हर एक साल में हर एक अलग अलग रूसी की नाड़ी आती रहती है। अच्छा। अलग अलग चलती है। अभी वाल्मीकि रूसी है, विश्वामित्र रूसी की नाड़ी है अभी। यानी कि मैं ये ऐसे कहूं हमारे प्रेक्षकों के लिए कि आप यहाँ फैसिलिटेटर का काम करते हैं, यानी नाड़ी सेंटर जिसको चलाना हो वो आपके यहाँ आए, रहे, और आसपास के लोगों के लिए जो नाड़ी पढ़नी है वो उसका अपना अपना काम करे। नाड़ी सेंटर में कौन सी पट्टियां लाना है, कितनी लानी है, क्या करना है, वो सब वो डिसाइड करते हैं। वही डिसाइड करते हैं। उनको सिर्फ मैं रहने के लिए जगह देता हूँ। हाँ। मुफ्त में। हाँ। सब फैसिलिटी देता हूँ। ठीक है। बैठने के लिए सब कुछ उनको करने के लिए। ठीक है। दूसरी सब फैसिलिटी है, बाकी सब नक्की वही करते हैं। हाँ। रेट क्या है, क्या नहीं है, कैसा है। ठीक। मैं उनके पास एक पैसा चार्ज नहीं करता हूँ। अच्छा। इसके लिए ये बात बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप यहाँ होते हुए भी आप एक नाड़ी महर्षियों के संदर्भ में नाड़ी महर्षियों की सेवा एक तरह से आप कर रहे हैं, और इसके साथ मैं ये भी कहूं कि आपने इतने लोगों की सुविधा की है, क्योंकि डहानू कोई एक ऐसी जगह नहीं कि बस आराम से कोई आ जाए। फिर भी यहाँ बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में अभी तक लोग आकर के चले गए हैं और खुशी भी होकर चले गए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास एक प्रश्न कांडम करके एक पट्टियों का एक पैकेट है, उसके संदर्भ में आप थोड़ा सा हमें जानकारी बताइए। अभी इसमें क्या है कि जनरली प्रश्नखंडम ऐसा है कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ देना है। उसमें से वो पट्टी लाके तुरंत पढ़ना चालू करता है। अच्छा। जो भी आपके मन में सवाल है वो उसमें आते हैं। अच्छा। तो वो उसमें आते हैं तो वो पढ़ता है। तो अगर आपको मैच होता है तो भाई ठीक है, उसमें वो कुंडली मैच करते हैं। अच्छा। उसमें के अंदर कुंडली लिखी होती है। हाँ। और आपकी कुंडली दोनों मैच कर लेंगी। हाँ। और तो वो कंफर्म हो जाती है कि ये कुंडली है। हाँ। तो फिर वो लोग वो रीडिंग चालू करते हैं। अच्छा। उसमें आपको पता चलता है। अच्छा, यानी कि इस आपके पास जो पैकेट है जो वाल्मीकि महर्षि द्वारा लिखा गया है, ऐसे आप कहते हैं या कहा गया है, उस पैकेट में आपको प्रश्नकर्ता को कोई प्रश्न पूछने की जरूरत है नहीं। सिर्फ उसको अपने वर्ष का, जन्म का वर्ष और तिथि और डेट टाइम बताना है, और फिर
वो नाड़ी रीडर जो है जिनका नाम है सतीश, वो वहां जाते हैं और वो एक पैकेट लेके आते हैं और उस पैकेट से आपने दिए हुए वर्ष के और जन्मदिन के संदर्भ में वो पढ़ना शुरू करते हैं और जब वो मैच हो जाता है तब उसमें प्लैनेटरी पोजीशन आपके पास जो पहले से मौजूद है उसके साथ मैच करने के बाद फिर यह रीडिंग शुरू होता है। इस रीडिंग में व्यक्ति का नाम आता है क्या? नहीं, व्यक्ति का नाम नहीं आता है। अच्छा, कुछ भी नाम नहीं आता है, लेकिन कुंडली आती है। अच्छा। और उससे वो मैच करके अपने को पता चलता है भाई ये मेरी है। हाँ ठीक है, यानी कुंडली का मैचिंग ही यही इसका एक इंडेक्स है। लेकिन उसके बाद जो उसमें लिखा होता है वो इस तरह से होता है कि जैसे एक व्यक्ति का के संदर्भ में कोई जो प्रॉब्लम चल रहा है उसका उसमें वर्णन आता है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में उसको सोल्यूशन दी जाती है, रेमेडीज आती है, जो भी रेमेडीज है वो दिखाते हैं। हाँ, तो ये रेमेडीज है और ये रेमेडीज में आपका नहीं। हाँ, जनरली क्या होता है, मंदिर आता है या पट्टी पूजा भी आती है। अच्छा, जैसे जैसे उनका ये होता है वैसा होता है। अच्छा, यानी इसमें व्यक्ति के संदर्भ में उसको अभी प्रश्न जिसके संदर्भ में है उसके मन में या उसको जो तकलीफ है उसके संदर्भ में यह बताया जाता है कि आपकी ये परेशानी है और ये परेशानी के ऊपर ये इलाज है और ये इलाज करने से आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएगी और आपका मनस्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और ये करने के लिए कुछ ज्यादा खर्चीले उपाय तो नहीं बताए जाते ना? नहीं, इतने खर्चीले उपाय नहीं है। जनरली क्या होता है कि अभी तो ऐसा हो गया है कि पहले जो दक्षिण के मंदिर आते थे तो अभी तो ऐसा बोलते हैं आपके गांव में जो हनुमान जी का मंदिर है, राम का मंदिर है, विष्णु का मंदिर है या कृष्ण का मंदिर है, शंकर भगवान की पूजा है, वो सब आपके गांव में ही करो तो बहुत बढ़िया है। या तो फिर इधर कोई शंकर भगवान के लिए होगा तो ज्योतिर्लिंग के पास जाओ तो अच्छा है। अच्छा। तो यार नजदीक गिरता है तो क्या है कि लोगों को साउथ तक जाने की जरूरत नहीं है। तो ये वहां जाने में टाइम लगता है, खर्चा ज्यादा नहीं आता लेकिन टाइम बहुत बड़ा चीज है, कंस्टेंट है। हाँ। और क्या है, ट्रेन में आजकल रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो घर का घर हो जाता है और लोगों को इफेक्ट होती है, वो भी हमने देखा है। पट्टी पूजा करने के बाद अगर वो मंदिर की पूजा करते हैं तो इफेक्ट तो होता ही है, वो अपना अनुभव किया है। अच्छा, ये भी मैं पहले पूछने वाला था कि इसका अनुभव लेकर बैठे हुए लोगों के साथ आपने कुछ बातें की होगी या उसके बाद? वही हमने बात की है बहुत सारे लोगों की और लोगों को ये इससे फर्क भी महसूस हुआ है। अच्छा। सामने से लोग आके मिठाई देके जाते हैं कि मेरा ये काम हो गया, किसी का पैसा रुका हुआ था वो मिल गया तो वो खुश होके आ गया। अच्छा। विधि करने से वो उसको पैसा आ गया तुरंत। किसी की नौकरी नहीं थी तो नौकरी फटाक से उसको मिल गई। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होता है कि आश्चर्यजनक एक्सपीरियंस होते हैं। अरे वाह, पता ही नहीं चलता ऐसा होता है। अब मुझे ये बताइए, जैसे एक व्यक्ति है जिसने आज अपना नाड़ी ये पट्टी में अपना भविष्य देखा, कुछ साल बीत गए, फिर उसको और एक बार देखने की इच्छा हो तो फिर जब वो आएगा वहां देखने के लिए तब ये पैकेट कहीं और दूसरी जगह चले गए होंगे और दूसरे पैकेट यहाँ आकर के फिर उसमें से वो बताया जाए। हाँ, ऐसी नहीं, वो तो जो उसी टाइम जो जिसका होगा ना तो उसका पट्टी मिल जाती है, तो अदरवाइज पट्टी नहीं भी मिलती है। अच्छा। और ऐसा भी होता है अमावस्या की स्पेशल पट्टी है। हाँ। वो सिर्फ अमावस्या को ही देखता है। अच्छा। उस दिन वो अमावस्या की पट्टी जो है वो वाल्मीकि ऋषि की है। हाँ। वो भी एक स्पेशल अलग ही पट्टी है। हाँ। वो भी ऐसे ही सिस्टम में है, सेम सिस्टम में बर्थ डेट और टाइम दो और हम लोग कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ क्या थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इसके लिए थोड़ा दिक्कत पड़ता है। हाँ। अदरवाइज अच्छा चलता है ये है। और हमने देखने वाली बात है, इतने साल से हम नाड़ी रीडिंग चलाते हैं, हमने आज तक कोई भी पेपर में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया। हाँ। विदाउट न्यूज़पेपर लोग यहाँ आते हैं, हर रोज वो 2 आदमी का काम मिनिमम करता ही करता है। अच्छा, तो एक बात तो ये है कि आपके यहाँ स्काइप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी अभी सोच है और इसके साथ आप उस व्यक्ति को यहाँ तक न आते हुए भी वो एक ये काम कर सकता है। हाँ। अच्छा, क्या इसकी फीस वगैरह क्या है उसके संदर्भ में कुछ कहेंगे? जनरल कंडम का 1200 रुपया है। अच्छा। और पर्सनल कंडम जो है उसका 500 रुपया है। अच्छा। और पट्टी पूजा का पैसा जो भी आता है दक्षिण आती है वो अलग आता है। अच्छा, तो ये जनरल कांडम की भी जो पट्टियां हैं उसमें के महर्षि भी वाल्मीकि महर्षि है? नहीं, उसमें विश्वामित्र भी है, वशिष्ठ ऋषि भी है। अच्छा। महर्षि अलग अलग है। हाँ। उसमें जो बंडल में जिसका निकले पट्टी वो और उसका जो पट्टी पूजा का वो जो है या ये उसमें जो विधि बताते हैं वही आता है सब कुछ। अच्छा, यानी 1200 रुपए में जनरल कांडम 13 और 14 वो शांति कांडम भी उसमें आ ही जाता है। करेक्ट। तो एक ही का 1200 रुपए में शांति, रिक्शा और जनरल ऐसे आता है। और ये जो प्रश्न कांडम है वो मात्र महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा हुआ है और इसके लिए 500 रुपए देने पड़ते हैं। जी, ठीक है।
धन्यवाद प्रदीप जी, आपसे मिलकर बहुत मुझे खुशी होगी। मैं आज कितने सालों से मैं सोच रहा था कि आपसे बात करूं और आपको यहाँ आपके सेंटर में कैसे चलाते हैं आप, क्योंकि आजकल सेंटर चलाना बहुत बड़ी बात है और वो बड़ी मुश्किल भी है, बहुत सारी परेशानियां भी आती है उसमें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते जी, धन्यवाद।